नमस्कार, वंदे मातरम। मैं बलदेव राजपूत, दुर्ग, छत्तीसगढ़ से। आज हम लोग बात करेंगे मोशन मतलब गति के बारे में। और मैं ये कोशिश करूंगा इस वीडियो में कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या आपका जो बेसिक फिजिक्स है उसको मैं धीरे धीरे करके क्लियर कर पाऊं, क्योंकि आगे आने वाले टाइम पे मैं फिजिक्स और मैथ से रिलेटेड 11th 12th एवं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो फिजिक्स पूछा जाता है उससे रिलेटेड मैं फिजिक्स और मैथ जो है वो आपको धीरे धीरे बताता जाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं बेसिक चीज़ों से। तो सबसे पहले देखते हैं गति या मोशन किसे बोलते हैं। आपको पता होगा आपके आसपास बहुत सारी जो वस्तुएं हैं वो गति अवस्था में होती हैं और बहुत सारी वस्तुएं स्थिर अवस्था में होती हैं। जैसे कि जब आप किसी बाइक को, कार को, ट्रेन को जाते हुए देखते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि उस चीज़ में गति है। वहीं दूसरी तरफ जब आप अपने घर में कुर्सी, मेज, टीवी या बाकी चीज़ों को देखते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि यह चीज़ें स्थिर है, पर ऐसा नहीं है। यह हमको सिर्फ आभास होता है कि कोई चीज़ स्थिर है और कोई चीज़ गतिमान है। आप इसको इस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि मान के चलिए अगर कोई ट्रेन चल रही है तो ट्रेन में बैठे हुए व्यक्ति को क्या लगेगा कि बाहर अगर कोई जो वस्तु है वो उसके पीछे की तरफ जा रही है, जबकि अगर उसके बाहर कोई पेड़ या कहीं पे अगर कोई व्यक्ति खड़ा है तो उसे ये लगेगा कि सामने से जो ट्रेन गुजर रही है उसमें गति है। तो यह डिपेंड करता है आपकी पोजीशन के ऊपर, मतलब आप किस जगह पर खड़े हैं उसके हिसाब से ही आपको जो चीज़ें हैं वो दिखाई देंगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ 6 लिख दूँ तो वो मुझे 6 दिखाई देगा लेकिन वो आपको 9 दिखाई देगा। ठीक उसी प्रकार से गति भी होती है। एक पिंड के सापेक्ष दूसरे पिंड की गति या दूसरे पिंड के सापेक्ष पहले पिंड की गति को हम लोग मेजर करते हैं। अब हम देखते हैं ये गति कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले देखते हैं जो गति हम लोग लेते हैं वो स्थानांतरित गति या इसी को ट्रांसलेशनरी मोशन या इसी को लीनियर मोशन भी कहते हैं, रेखीय गति। जब कोई वस्तु एक सीधी रेखा में गमन करती है, मतलब इधर उधर ना जाके एक सीधी रेखा में जब कोई भी वस्तु, कोई भी मैटर जब गति करता है तो इस मोशन को ट्रांसलेशनरी मोशन या स्थानांतरित गति या रेखीय गति कहते हैं। इसे आप समझ सकते हैं ट्रेन की गति। ट्रेन एक सीधी रेखा में चलती है तो इसकी गति को हम क्या बोलेंगे, रेखीय गति या स्थानांतरित गति। दूसरा घूर्णन गति, रोटेशनरी मोशन। मान के चलिए अगर हम कोई भौरा चलाते हैं तो भौरे की अगर आप गति देखें तो वो एक एक्सिस के रिस्पेक्ट में लगातार घूमता रहता है, मतलब रोटेट होता रहता है। घूर्णन गति का सीधा सीधा मतलब है किसी एक अक्ष के सापेक्ष अगर कोई पिंड घूम रहा है तो उस गति को रोटेटरी मोशन या घूर्णन गति कहा जाएगा। जैसे पृथ्वी सन के चारों तरफ घूमता है और जो चंद्रमा है, मून है, वो पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है। तो ये जब अपने एक्सिस पे घूमते हैं तो इस जो गति है, यह जो गति है उसे हम क्या बोलेंगे, रोटेटरी मोशन या आपका घूर्णन गति। तीसरा देखते हैं कंपन गति, काल्पनिक गति या इसे वाइब्रेशनल मोशन कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारी घड़ियां देखी होंगी आपने जो पेंडुलम की तरह जाए, मतलब एक बार आगे जाए और फिर उसी डायरेक्शन पे वापस आए। ऐसी सारी गतियों को आप क्या बोलेंगे, वाइब्रेशन मोशन या काल्पनिक गति। आपने कभी ना कभी अगर आप किसी भी एक भारी जो धातु है उसको एक तार से बांध के अगर आप लटका दें और लटकाने के बाद उसको थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दें तो वो अपने एक्सिस के दोनों तरफ घूमता है। ये जो एक्सिस के दोनों तरफ जो घूमना है, यह जो गति है वो वाइब्रेशनल मोशन या काल्पनिक गति कहलाता है। अब इसके बाद देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजी है, कुछ वर्ड्स हैं। जब आप फिजिक्स पढ़ रहे होंगे तो इनका आप काम आएगा आपको, तो इनका मतलब क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले देखते हैं दूरी, डिस्टेंस। अगर आप इकाई समय में मतलब कांस्टेंट टाइम पे एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं किसी भी डायरेक्शन पे, यहां पर डायरेक्शन मैटर नहीं करता, तो उस लंबाई को जिस जगह से, मतलब एक पर्टिकुलर जगह से आप दूसरी जगह गए तो उस लंबाई को, वो पहली जगह और दूसरी जगह की लंबाई को हम दूरी कहते हैं। अब इसी में थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट किसको बोलते हैं। अगर मान के चलिए आप पर्टिकुलर किसी एक डायरेक्शन पे बढ़ जाते हैं, कोई भी एक डायरेक्शन हो, तो इकाई समय में किसी पर्टिकुलर एक डायरेक्शन पे जब हम जाते हैं और जो इनिशियल पॉइंट मतलब प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु को जब मेजरमेंट करते हैं तो उसे हम विस्थापन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप दिन भर में कितना किलोमीटर चल लेते हैं, किसी भी डायरेक्शन पे जाते हैं, आप कहीं पहुंच पाते हैं क्या, नहीं पहुंच पाते। तो ऐसे जो आपने चला अलग अलग डायरेक्शन पे उसे हम बोलेंगे दूरी। लेकिन आप किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन पे कंटिन्यू चलते गए और उस कंटिन्यू चलते के बाद आपने एक पर्टिकुलर डायरेक्शन पे एक जगह जाके आप रुके, तो उस पर्टिकुलर डायरेक्शन या उस पर्टिकुलर जो एरिया है या उस लंबाई है उसको अपन क्या बोलेंगे, विस्थापन बोलेंगे।
अब आते हैं अगला, चाल, स्पीड। स्पीड का मतलब होता है इकाई समय में तय की गई दूरी, मतलब एक यूनिट टाइम पे आप कितनी दूरी जाते हैं। आप लोगों ने नॉर्मली देखा होगा जब आप बाइक चलाते हैं या कार चलाते हैं तो उस कंडीशन पे उसमें स्पीड मीटर लगा होता है, उसमें देखिएगा केएम पर आवर लिखा होता है, मतलब एक घंटे में ये कितना। जैसे अगर आप 40 की स्पीड में अगर गाड़ी चला रहे हैं, इसका मतलब है अगर आप इसी स्पीड से चलाते रहेंगे तो आप एक घंटे में 40 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे। अगर मान के चलिए 50 केएम पर आवर लिखा है, इसका मतलब अगर आप इस स्पीड से चलाएंगे तो आप 50 किलोमीटर एक घंटे में तय करेंगे। मतलब वो जो स्पीड है वो एक यूनिट आवर में या एक यूनिट मिनट में कितनी दूरी चलते हैं उसे हम लोग स्पीड या चाल कहते हैं। उसके बाद औसत चाल, एवरेज स्पीड। अब देखिएगा, मान के चलिए मेरे को एक 20 किलोमीटर की दूरी है मान के चलिए, और वो 20 किलोमीटर की दूरी मेरे को तय करनी है। अब अगर मैं ट्रैफिक से निकलूंगा तो उस समय मेरी स्पीड कम होगी, जब मैं हाईवे पे जाऊंगा तो मेरी स्पीड ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर जो एवरेज स्पीड है वो क्या होगी, एक बार मैं मैक्सिमम गया और मैं मिनिमम कितना गया, उन दोनों को जोड़ के अगर मैं 2 से भाग लगा दूं तो मेरी एवरेज स्पीड निकल जाएगी। क्योंकि अगर मान के चलिए मैं 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से यहाँ से घर से निकला, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था तो मुझे एक जगह से दूसरे जगह जाने में समय ज़्यादा लगेगा। लेकिन जब मैं हाईवे में गया तो मैं 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गाड़ी को भगा रहा था और तब मैं उस दूरी को तय किया। तो अगर मेरी एवरेज स्पीड पूछी जाए तो 80 किलोमीटर मैंने हाईएस्ट चलाए और 20 किलोमीटर मैंने मिनिमम चलाए, तो दोनों को जोड़ के अगर मैं 2 से भाग दे दूं तो मैं ये बता सकता हूं कि मेरी एवरेज स्पीड 20 किलोमीटर को तय करने के लिए क्या रही होगी। तो इसे हम लोग बोलते हैं औसत चाल। इसके बाद देखते हैं अगला टॉपिक जो है आपका वेलोसिटी, वेग। दूरी बटे समय अंतराल, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये क्या कहलाता है, वेलोसिटी। आप यूनिट टाइम पे कितनी वेलोसिटी से कितनी एक जगह से दूसरे जगह, विस्थापन मतलब डिस्प्लेसमेंट, समय अंतराल मतलब टाइम इंटरवल, आप यूनिट टाइम इंटरवल में कितनी दूरी जाते हैं, मतलब यूनिट टाइम इकाई समय में कितनी दूरी तय करते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी। मतलब आप यूनिट टाइम पे कितना ज़्यादा एक जगह से दूसरे जगह जा सकते हैं। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि आपकी पढ़ाई में स्पीड कैसी है वो कैसे करेंगे। आप 4 घंटा पढ़ रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर आप एक घंटे में अगर 10 पेजेस अगर आप निकाल लेते हैं तो उसको आपकी वेलोसिटी या क्या कहा जाएगा, वेग कहा जाएगा। जबकि आप 1 घंटा बैठे हैं और 1 घंटे में आप 1 पेज भी नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आपकी वेलोसिटी वहां कम होगी। और अगर आप 1 घंटे में 10 पेज पढ़ लेते हैं तो वो कहलाएगा आपका वेलोसिटी ज़्यादा है। मतलब इकाई समय में तय की गई दूरी, यूनिट टाइम पे आप जितना ज़्यादा डिस्प्लेस होते हैं वो आपकी वेलोसिटी या वेग के रूप में काउंट होता है। उसके बाद देखते हैं आपेक्षिक वेग, रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी बोलेंगे इसे। रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब क्या होगा, आप ये समझ सकते हैं कि आप एक दूसरे के रिस्पेक्ट में किसी वैल्यू को निकालना। फॉर एग्जाम्पल, एक कोई ट्रेन है वो जो है 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, जो दूसरी ट्रेन है वो जा रही है आपका 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो जो ये 50 किलोमीटर वाला है जब इस 40 किलोमीटर वाले को बीट करेगा तो वो कितनी स्पीड से करेगा, 10 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो जब दोनों का डायरेक्शन सेम होता है तो उस कंडीशन पे जो स्पीड है वो माइनस होती है। उसी प्रकार से अगर मैं इसका डायरेक्शन चेंज कर दूं और यहां पर मैं कर दूं 40 किलोमीटर पर आवर, तो जब ये ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करेंगे तो 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से क्रॉस करेंगे। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, कभी भी आप अगर ट्रेन में सफर कर रहे हैं और आपने एक चीज नोटिस किया होगा, जिस डायरेक्शन पे आप जा रहे हैं उसी डायरेक्शन से अगर मान के चलिए कोई और ट्रेन अगर आपको क्रॉस करती है तो उस पर बैठे हुए व्यक्ति आपको आसानी से दिखाई दे सकते हैं। लेकिन जब वही ट्रेन अपोजिट साइड से आ रही होगी तो उसकी खिड़की में तो छोड़िए, कब कौन सा डिब्बा निकल गया वो भी आपको दिखाई नहीं देता। क्यों? क्योंकि उस समय दोनों की स्पीड प्लस हो जाती है, जबकि सेम डायरेक्शन में रहने से दोनों की स्पीड माइनस हो जाती है। अब देखते हैं अगला, कोणीय वेग, एंगुलर वेलोसिटी। जब कोई भी मैटर जो है वो एंगुलर मूवमेंट कर रहा है, मतलब कोणीय गति। कोणीय गति को आप रोटेशनल मोशन से जोड़ सकते हैं। जब कोई भी चीज अपने एक्सिस पे घूमेगा तो एक्सिस पे कितना स्पीड घूम रहा है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, एंगुलर वेलोसिटी। फॉर एग्जांपल, अर्थ की एंगुलर वेलोसिटी की मैं बात करूं तो 24 घंटे के आसपास, क्योंकि अर्थ अपने एक्सिस पे 24 घंटे में एक पूरा चक्कर कर लेता है। तो अगर हमको पूछा जाएगा कि अर्थ की एंगुलर वेलोसिटी क्या है तो हम क्या बोलेंगे, 24 घंटा। क्यों? क्योंकि 24 घंटे में जो अर्थ है वो सन के एक चक्कर, या फिर अपन बोले एक चक्कर नहीं बोलेंगे, एक अपने एक्सिस पे एक बार घूमता है और 365 दिन में पूरा वो एक चक्कर कंप्लीट करता है।
तो जो अर्थ जो है वो अपने एक्सिस पे एक बार जो घूमता है उसे हम अर्थ की एंगुलर वेलोसिटी या कोणीय वेग कहेंगे। अब देखते हैं त्वरण। त्वरण का सिंपल सा सूत्र होता है dv/dt, मतलब दूरी वेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। अगर आप यूनिट टाइम पे जितनी वेलोसिटी गेन करते हैं उसे एक्सलरेशन या त्वरण कहते हैं। यूनिट टाइम पे मतलब एक कम समय में जितनी स्पीड गेन कर सकते हैं। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, जब आप एक्सेलरेटर बाइक में रहे या कार में रहे, जब आप एक्सेलरेट करते हैं किसी चीज को तो आप यूनिट टाइम पे एक छोटे से टाइम पे बहुत ज्यादा उसको प्रेस करते हैं तो उसकी स्पीड इंक्रीज होती है। तो जितना ज्यादा आप टाइम उसमें जितना ज्यादा देंगे उतना ज्यादा स्पीड इंक्रीज होगा। जब आप बाइक चलाते हैं जितना ज्यादा आप उसको लगातार उसको मूव कराते जाएंगे, जितना ज्यादा मोड़ते जाएंगे, स्पीड उतनी ज्यादा बढ़ता जाती है। इसका सीधा सीधा मतलब है यूनिट टाइम पे आप जितना ज्यादा उस पर टाइम देंगे उतनी ज्यादा वेलोसिटी बढ़ती है। मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी लगातार बढ़ती जाए तो इसे हम लोग एक्सलरेशन या त्वरण कहेंगे। ये छोटे छोटे वर्ड्स हैं या टर्मिनोलॉजी हैं जो फिजिक्स में यूज होते हैं, इसीलिए मैंने ये छोटी छोटी बातें आपको बता दी। और मैं आगे आने वाले टाइम पे कोशिश करूंगा कि फिजिक्स से रिलेटेड और मैथ से रिलेटेड और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो इस चैनल पे डाल सकूं। उम्मीद करता हूं कि आज का ये डेफिनेशन वाला टॉपिक आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।